फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म ने कहा कि जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां मौजूद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है, उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मुल्ज़मान के वकील एजाज ऐसे ने कहा, जिसने ट्रायल सुना ही ना हो वो केस की हतमी मंजूरी कैसे दे सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आपका सवाल सुन लिया, अपने दलाल में ये सब बताइएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सजा सुनाने के बाद मुल्ज़मान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। 103 में से 20 अफराद रिहा हुए और 2 मजीद शामिल। इस वक्त फौज की जेर हिरासत 85 अफराद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कल भी कहा था 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जिन मुल्ज़मान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा करें। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेर-ए-इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतल्लिका जजेस को ओहदेदारान से जवाब मांग लिए। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। जारी हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सियासी मफादात के लिए फौज और अवाम के दरमियान तल्खियां पैदा करने की नाकाम कोशिश बंद की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। सियासी मुआफिया को बानी पीटीआई को मानस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। जाली हुकूमत का ये इकदाम जमहूरियत पर शब खून मारने की एक और कोशिश। जाली हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया, जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। 9 मई के हवाले से आईनी बेंच का फैसला मुस्बत कदम। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, कानून सबके लिए बराबर। कानून शिकनी करने वालों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। नौजवानों को रियासती अमलाक पर हमलों के लिए उकसाने वाले भी कानून के शिकंजे में आने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे वाकयात नौजवानों के अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाते हैं। नौजवान और उनके अहले खाना तनहा रह जाते हैं। उकसाने वाले और पसे पर्दा किरदार ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नौजवान शऊर से काम लें, जज्बाती नारों के बजाय मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। मिलिट्री कोर्स में किसी का भी ट्रायल काबिल एतराज नहीं। फैसल वावडा कहते हैं, 9 मई का वाकया मुल्क और रियासत के खिलाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 85 लोगों के केस का फैसला करने की इजाजत दी। लोगों ने इन मामलात को मजाक बना लिया था। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। बानी पीटीआई के साथ 14-15 साल गुजारे। बदमाशी गुंडागर्दी से ये वहां पहुंच गए जहां से वापसी नहीं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल। नई तरमीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने की कोशिश शक बिल में शामिल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत की एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत के मुताबिक पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं। मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत। असद कैसर की महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है। इनका मकसद ही पीटीआई के खिलाफ था, जो अब वाज़ेह हो गया। महमूद अचकजई को दावत दी, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। इस्लामाबाद में हमारे जमहूरी हक को कत्ल किया गया। 15 दिसंबर को यौम शोहदा मना रहे हैं। इन शोहदा के लिए हमारे पास एक प्लान है जो बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। उमर अजूब ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। सिविल नाफरमानी तहरीक बानी पीटीआई की हिदायत के ऐन मुताबिक अमल किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, बातचीत का पैगाम नहीं दिया। पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। हमने इनसे कहा था रेड जोन की जगह आप किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। 24 नवंबर एहतजाज, पीटीआई का वज़ीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बेस्ट गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, IG, SSP, DIG के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में पीटीआई के 139 मिसिंग पर्सनस और 38 जख्मी अफराद की लिस्ट भी साथ मुंसलिक। मुजाहरे के दौरान मुबैना 12 हलाक कारकुनान की फहरिस्त भी दरख्वास्त का हिस्सा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर, 2 MPA बतौर गवाह शामिल। सेशन अदालत की जानिब से इब्तदाई समाअत कल के लिए मुकर्रर। मुज़ाकरात की खबरें गलत, स्पीकर के घर फातिहा ख्वानी के लिए गए असद कैसर और उमर अयूब की वजाहत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही होंगे। एक कमेटी बना दी है, जब हुकूमत राजी होगी तब मुज़ाकरात करेंगे। मैं फिर सवाल करता हूँ, 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई, जबकि आइन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। इस्लामाबाद में एहतजाज न करने से मुतल्लिक़ कानून आइन के खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत हुई। शेर अफजल का कहना है, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। ज्यादा ईंधन से कब बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को बंद किया जाए। शमसी तवानाई की इस्लाहात में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की पैदावारी और तरसीली निज़ाम के जायजा इजलास में हिदायत। कहा, बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज किया जाए। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। पंजाब में तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन के मौके पर इजलास से खिताब। कहती हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान में सोलर्स की मांग बढ़ रही है। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिस्ट्रिक्ट यानटन में आलमी शहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जेनोवैक्स आमद। हुकूमत पंजाब और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत। हकीकी आज़ादी के हुसूल तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, 15 दिसंबर को डी चौक पर जाँ बाग होने वालों के लिए बाग नाराज। पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हुक्मरान सूबों के दरमियान नफरतें फैलाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। करप्ट सियासतदान फौज को अवाम के सामने लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर सूरत अपना हक लेकर रहेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। बाहमी ताउन पर भी बातचीत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PP सिंध के सेक्रेटरी इत्तला आजिज दामड़ा की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से PP सांगड़ के रहनुमाओं की भी मुलाकात। सांगड़ के अवामी वसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नोटिस जारी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी उसी रोज होगी। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया।
NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लबनान के वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी यकीनी बनाने पर मुतलका हुकाम को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का लबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती से भी ज़ारे तशक्कुर, कहा हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत और बहबूद के लिए पुरअज़म है। 9 मई को हमारे खिलाफ झूठा बयानिया घड़ा गया, हम 26 नवंबर का भी हिसाब मांगते हैं। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले कहते थे गोली नहीं चली, अब इसाक डार हवाई फायरिंग का इतराफ कर रहे हैं। 8 फरवरी को हमारे हक पर डाका मारा गया, हमारे उम्मीदवारों इंसाफ के मुंतजर हैं। जरताज गुल बोली, ये जब चाहें पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सब चीजें मुज़ाकरात के दौरान सामने रखेंगे। जज पुलिस के खिलाफ फैसला दें तो अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, जुडिशरी के तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी, इंतजाम ना हुआ तो जुडिशियल ऑर्डर से सब तय करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हुकूमत को चाहिए तो वो भी वापस देने को तैयार हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। सूबाई महकमा दाखिला के नुमाइंदे ने कहा, पोलियो मुहिम खत्म हो जाए तो जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाकर मसला हल करें। वज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। कुरम में जो हुआ है वो सबके सामने है। जनूबी अजला में अदालतें बंद हैं और वकला एहतजाज पर हैं। अदालत ने SOPs तय करने की हिदायत करते हुए समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गैर मुल्की सरमाकारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिंध हुकूमत सरमाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चीनी वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के लिए दिलचस्पी का इज़हार किया। चीनी सरमाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए। PTI का मुज़ाकरात का तरीक़ेकार गलत है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, ऐसा जाहिर हो रहा है हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बानी PTI ने भी कहा है, ये कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्जाम था बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। PTI ने अगर फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट का मौक़िफ़ बदल लिया तो हम भी मुज़ाकरात के बारे सोचते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं, 26वीं तरमीम ना आती तो हमारे इंसाफ से रोका जाता। खास लोग अदलिया पर काबिज थे। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद हुई, बानी PTI की सहूलतकारी होती रही। फैज हमीद वाली चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी PTI और साकिब निसार पर चार्जशीट लगेगी। हुकूमत से अभी तक मुज़ाकरात का कोई दौर शुरू नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं, मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हमारे घरों, खानदान और कारोबार को तबाह कर दिया गया। हमें अब किस चीज़ का खौफ है कि हम मजबूर होंगे। पंजाब के अंदर इस वक्त सिविल मार्शल लॉ लागू है, इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। खून नाहक को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। हम अपने जाँबाज कारकुनान की कुर्बानी को नहीं भूलेंगे। कुरम में ज़मीनी तनाज़े को मजहबी रंग दिया गया। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। मियां असलम इकबाल, हवाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार। लाहौर की इस्ताद दहशतगर्दी अदालतें बासिफ कजूम, जुबैर खान नियाजी, हामिद गिलानी, राइस समेत दीगर इश्तिहारी करार देती है। मुलजमान के दामी वारंट गिरफ्तारी जारी। सानिहा 12 मई के 7 मुकदमात में रहनुमा MKM और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की अमरीका जाने की दरख्वास्त मंजूर। तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से गवाहान को पेश न करने पर कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज बरहम, गवाहों और पुलिस एहलकारों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का तफ्तीशी हुक्काम को आइंदा समात पर गवाहों को पेश करने का हुक्म। मुकदमात की मजीद समात 4 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं, मेरा वीजा लगा है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। वजारत खारजा को हिदायत करते हैं, वो आपको पासपोर्ट वापस दिलाएंगे। मसनूई जहानत कश्मीर गजा लबनान में मुनफी किरदार अदा कर रही है। मैं बुरहान वानी का नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तड़ का तुर्किया में AI फोरम से खिताब।
कहा, पाकिस्तान में 111 मिलियन इंटरनेट सार्फिन हैं। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। पाकिस्तान के पास हुनरमंद अफरादी कुव्वत की बड़ी तादाद मौजूद। नौजवानों को मसनूई जहानत के शोबे में तरबियत फराहम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में 71 मिलियन सोशल मीडिया और तकरीबन 188 मिलियन मोबाइल फोन सार्फिन हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स 1,14,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सीपैक मुआहदों पर नजरसानी से इंकार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का 60 करोड़ डॉलर कर्ज मौखर कर दिया। कर्ज की रकम पाकिस्तान को बजट सपोर्ट फंड के तहत फराहम की जानी थी। जराये के मुताबिक चीनी तवानाई मंसूबों पर